कांग्रेस लीडर हरीश रावत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। हरीश रावत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू। आपको गुरुपर्व की बधाई, आपको और आपके व्यूअर्स को। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गुरुपुरब की, गुरु नानक जी की जयंती की, प्रकाश पर्व की। और आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने जो सुबह सुबह राष्ट्र के नाम संदेश में घोषणा की है, वो हम सब लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आप बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और उत्तराखंड में आप बहुत कुछ लीड कर रहे हैं सर। आपकी टिप्पणी यहाँ पर नितांत आवश्यक है हमारे दर्शकों के लिए। आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री ने जो कहा है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर? ये घोषणा प्रधानमंत्री की किसानों की जीत है, सारे कृषि जगत की जीत है, ये देश के लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत है, उन शहीदों की जीत है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है इन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए। ये उस लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष की जीत है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और जिन्होंने केवल सर्वप्रथम इन कानूनों को काला कानून बताया, बल्कि इनके खिलाफ पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा निकालने का भी काम किया। ये अहंकार की हार है, लोकतंत्र की जीत है जी। प्रधानमंत्री जी एक बड़े इवेंट मैनेजर हैं और उन्होंने बहुत तरीके से आज के दिन का चुनाव किया ताकि उनके ऊपर जो आक्रोश है लोगों का वो ज़रा कुंद पड़ जाए, ज़रा सा मुलायम पड़ जाए। लेकिन एक बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि जनता समझती है और जब आप अलोकतांत्रिक कदम उठाते हैं तो जनता उसका दंड देती है जी। हरीश रावत जी, आपने कहा कि जनता समझती है, इस पर मुझे अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पीछे कुछ वाक्य लिखे हुए थे, वो याद आ गए। उसमें लिखा हुआ है हरीश रावत साहब कि ये जो है ना, ये नीयत सही नहीं है, कानूनों के चुनाव के बाद जो है फिर से वापस लाएंगे बिल। क्या आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं? ये हम ही नहीं सोच रहे हैं, ये डर किसान नेताओं के मन में भी है। मैं राकेश टिकैत जी को आप ही के चैनल पर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब तक संसद इसको रिजेक्ट नहीं करती है, बहुत महत्वपूर्ण है, सदन के पटल पर ही रिजेक्ट नहीं करना है बल्कि सदन को भी रिजेक्ट करना है, लोकसभा और राज्यसभा को रिजेक्ट करना है जी, ताकि भविष्य में कोई सत्ता इस तरीके का अहंकार किसानों के ऊपर न थोप सके। ये महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री जी को इन शब्दों में छिपी हुई भावना को, उस अविश्वास को समझना चाहिए जो देश के लोगों के मन में उनके प्रति धीरे धीरे बनता जा रहा है जो है। और आप इसका फलितार्थ देखेंगे पंजाब में, उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत के रूप में, और उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष जीतेगा, सब जगह विपक्ष जीतेगा जी जी। अब 2024 की आहट है जी। तो ये कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। कुछ लोग ऐसी भी राय व्यक्त कर रहे हैं कि ये समझते हुए, भावनाओं को, जन भावनाओं को समझते हुए चुनाव से पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है जी। ये उनके ढोलची लोग कह रहे हैं, उनके मीडिया मैनेजर्स कह रहे हैं और उनके कुछ प्रशंसक कह रहे हैं। उनके प्रशंसक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही नफीस बिल थे, भाग्य बदलने वाले बिल थे, मगर हम नहीं समझा पाए, नहीं तो मोदी जी ने तो देश का भाग्य बदलने के लिए कर दिया था। अरे ऐसे नफीस बिल थे जिन्होंने 700 लोगों ने शहादत दे दी, इतनी कठिनाइयाँ, इतने मुकदमे झेल रहे हैं, इतनी बर्बादी किसानों ने झेलनी पड़ी, और दिल्ली का क्या हाल रहा वो सबसे कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन है उनके लोग अपने आखिर प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा हैं, एकमात्र कर्ता धर्ता हैं अमित शाह जी के साथ, तो उनको इतने प्रशंसक तो मिल ही जाएंगे। जी 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 जी। हरदा आप बहुत टाइम तक पंजाब के प्रभारी रहे हैं कांग्रेस के। स्पष्ट हो ये उनकी सर, आप बहुत टाइम तक प्रभारी रहे हैं, बड़ी भूमिका निभाई आपने वहां पर जी। और वहां पर जो कुछ हुआ हमने देखा है, और पंजाब के किसान आंदोलनरत थे, उनके अंदर एक भावना थी, वो भी हम सब ने विटनेस किया है। सिंगू बॉर्डर पे कौन है वो भी हम सब देख रहे हैं। अब जब वहां भी चुनाव होने हैं, ठीक उसके पहले प्रधानमंत्री प्रकाश पर्व के दिन आकर ये बात कहते हैं, आप भी कह रहे थे कि वो जन भावनाओं को समझ रहे हैं, और वापस लेने की घोषणा करते हैं, कहते हैं इसी महीने कर लेंगे संसद में।
तो आपको नहीं लगता कि ये एक टाइमिंग का चुनाव बहुत सोच समझकर बहुत तरीके से किया गया है? कुछ भी किया हो, 302 की तो सजा मिलती है ना। तो ये लोकतंत्र के ऊपर के प्रति जो है 302 किया था केंद्र सरकार ने, मतलब लोकतंत्र की हत्या की थी, जिसमें 700 लोगों की शहादत हो गई। उसके लिए कौन माफ़ करेगा? केवल इसलिए माफ़ कर देंगे लोग कि आपने जो है उसको वापस लेने की घोषणा कर दी और जी, एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में उसको प्रस्तुत किया। कोई इस तर्क को नहीं मानने वाला है। इससे लोगों के मन में और आक्रोश बढ़ेगा, क्योंकि लोग सच्चा संवाद चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री और प्रदेश और देश की जनता के बीच में। जो है ये सच्चा संवाद नहीं है, ये अहंकार और घमंड को एक बढ़िया मुलम्मे के साथ पेश करने की कोशिश है, और ये कोशिश ज़्यादा टिक नहीं पाएगी। ये कोशिश आई डोंट थिंक इट विल यील्ड। ये आपने बॉटम लाइन बोली है अभी तक की बातचीत की हरदा, आपने कहा कि ये सच्चा संवाद नहीं है, ये है बात दरअसल। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बात अब खुल के हमारे दर्शकों के